हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज 19 फरवरी है और ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा कब ली जाएगी। तो देखो, ये जो भर्ती परीक्षा है ना, इसकी डेट आ गई है 27 अप्रैल। 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। तो 27 अप्रैल की डेट। अच्छा, 27 अप्रैल को ना एक परीक्षा और होने जा रही है। 27 और 28 अप्रैल को कुल सचिव की परीक्षा, जिसका आयोजन यूपीपीएससी करेगा। तो यूपीपीएससी ने भी यहाँ पर सहायक कुल सचिव परीक्षा, पहले ये परीक्षा 2 मार्च को होनी थी, लेकिन अब ये परीक्षा 27 और 28 अप्रैल को होने जा रही है। अब रही बात ये कि जिन लोगों ने आवेदन किया है ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, ये विज्ञापन काफ़ी पुराना है और इसका जो सिलेबस है शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। हालांकि जिन लोगों ने आवेदन कर रखा होगा वो लोग तैयारी भी कर रहे होंगे तो उनको पता होगा, लेकिन फिर भी जो लोग नए सिरे से तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपका जो सिलेबस है क्या रहेगा। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है, जिसको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये पूरा आपका डिटेल सिलेबस है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कुल मिला के ये जो पूरी चयन प्रक्रिया है ना, इसमें केवल एक परीक्षा होगी और एक पाली में, जिसको बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल को 10 से 12 बजे के बीच में आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। यहाँ पर कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे और सही उत्तर देने पर आपको 1 अंक मिलेगा, गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक यानी कि 25% अंक जो हैं वो काटे जाएंगे। तो पेपर में कुल मिला के भाग 1, भाग 2, भाग 3 भाग रहेंगे। तो पहला भाग जो है ना, ये बिल्कुल आपके पद से ही संबंधित है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संबंध में जो संवैधानिक उपबंध है उससे कुल मिला के 10 प्रश्न यानी कि 10 अंक। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में 10 प्रश्न 10 अंक। पंचायतों के वित्तीय स्रोत और कार्य 10 प्रश्न। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय 5 प्रश्न। ग्रामीण विकास योजनाएं और कार्यक्रम 20 प्रश्न। ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका 10 प्रश्न। और कंप्यूटर और आईसीटी से 15 प्रश्न होंगे। साथ ही साथ यूपी स्पेशल 20 प्रश्न होंगे। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 100 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। डिटेल सिलेबस क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें आपकी हेल्प कर सकती हैं, इस पर एक अलग से वीडियो मैंने आपको उपलब्ध कराया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके देख लीजिएगा। और ये जो पूरी पीडीएफ है इसको भी आप डाउनलोड करके पूरा जो आपका सिलेबस है उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और बीएड के लिए भी जो लोग बीएड करना चाहते हैं, 2 साल का जो बीएड पाठ्यक्रम है, इसमें भी आवेदन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 15 फरवरी से आवेदन जो है वो चल रहे हैं। ध्यान देना कि 8 मार्च तक तो आप बिल्कुल जो है, मतलब 7 मार्च तक आप केवल अपना शुल्क जमा करेंगे और फॉर्म भर पड़ाएंगे। लेकिन 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उस दौरान आपको विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा, यानी कि फीस तो लगेगी, कुछ एक्स्ट्रा भी आपको पे करना पड़ सकता है। एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो परीक्षा जो है वो 2 पालियों में होगी, 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे और दोनों ही पेपर में 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। वेबसाइट bujhansi.ac.in है, यहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान देना कि जो एग्ज़ाम डेट है ये भी बिल्कुल तय हो चुकी है। 20 अप्रैल को आपकी जो परीक्षा है ये करवाई जाएगी। 14 अप्रैल से आपके एडमिट कार्ड होंगे और 20 अप्रैल से आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। 25 मई तक जो बीएड का प्रवेश परीक्षा होगा इसका परिणाम जारी करने की तैयारी है। तो पहली पाली यानी कि पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है, तो सामान्य ज्ञान और भाषा। तो सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न और भाषा जिसमें हिंदी या अंग्रेजी का चुनाव आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ से 50 प्रश्न। और दूसरी पाली में सामान्य अभिरुचि परीक्षण और विषय योग्यता से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। तो सामान्य अभिरुचि से 50 प्रश्न और जो आपका विषय होगा कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, वहाँ से 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो पूरी प्रक्रिया है वो तय कर दी गई है। और एग्ज़ाम आपका कब है, तो 20 अप्रैल को बीएड की परीक्षा जो है वो करवाई जानी है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और खबर है कि भर्ती परीक्षाओं के आयोजन में केंद्र निर्धारण चुनौती। यहाँ पर 2 बड़ी परीक्षाओं के लिए अभी तक
कोई भी मतलब तैयारियां नहीं हो पा रही हैं। कारण ये है कि परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। तो ख़ास तौर से शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी के बारे में अभी तक फाइनल स्टेज में नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी बात यह कि अभी तक यूपीपीएससी की जो आरओ की परीक्षा है वहाँ पर भी कुछ यही स्थिति बन रही है। तो परीक्षा केंद्र अभी तक जो है निर्धारित नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से अभी दोनों आयोग के द्वारा, हालांकि टीजीटी और पीजीटी के लिए परीक्षा केंद्रों की घोषणा भी कर दी गई है, लेकिन फिलहाल अभी केंद्र उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं आरओ के बारे में। तो आरओ की परीक्षा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11 फरवरी 2023 को ये परीक्षा करवाई गई थी, और अब 11 फरवरी 2024 को ये परीक्षा करवाई गई थी, और अब लगभग 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है और अभी तक आरओ के बारे में परीक्षा तिथि घोषित नहीं हो सकी है। अगर आप एग्ज़ाम कैलेंडर देखें ना, तो यहाँ पर भी आपको एक बात तो बिल्कुल तय है कि अप्रैल में तो आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, क्योंकि 27 अप्रैल यहाँ पर आरक्षित है। तो 27 अप्रैल को आप देख ही रहे हैं कि यूपीपीएससी की परीक्षा है, ग्राम पंचायत अधिकारी की, साथ ही साथ कुल सचिव की परीक्षा भी यहीं पर करवाई जानी है। तो ये डेट तो बिल्कुल गई है आपकी। अब डेट बचती है आपकी 4 मई और 11 मई को। तो 4 मई और 11 मई को अगर आप देखेंगे तो आपकी जो परीक्षा है टीजीटी पीजीटी की, ये 15-16 मई को कराए जाने के बारे में बात की जा रही है। और 4 मई को पॉसिबल शायद ना हो पाए, क्योंकि 27 अप्रैल को ही कुल सचिव की जो परीक्षा है वो करवाई जानी है। उसके नेक्स्ट केवल एक डेट यहाँ पर बताई जा रही है, तो संभव नहीं है। वैसे भी आरओ में बड़ी संख्या में सीटों की संख्या, मतलब जो कॉलेज हैं, परीक्षा केंद्रों की संख्या बहुत अधिक चाहिए। तो मिला जुला के जून में संभावना जो है वो अधिक बन रही है कि जून में आरओ परीक्षा हो सकती है, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर और जो कुछ वर्तमान में चल रहा है उसके मुताबिक। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो यूपीपीएससी और यूपीएसएसएससी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के आयोजन में केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। केंद्र निर्धारण के नियम सख्त होने के बाद पर्याप्त संख्या में केंद्र उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो फिलहाल अभी जो प्रक्रिया है उसमें ये है कि टीजीटी की परीक्षा 14-15 मई को और पीजीटी की परीक्षा 20 और 21 जून को कराए जाने की तैयारी है। लेकिन केंद्र निर्धारण की चुनौती के कारण आयोग परीक्षा तिथि अभी आरओ की घोषित नहीं कर पा रहा है। एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए भी यही स्थिति बन सकती है, यानी कि बड़ी संख्या में आवेदन होंगे तो परीक्षा किस प्रकार से करवाई जाएगी। तो परीक्षा केंद्रों को लेकर अभी जो है मंथन है वो चल रहा है, अभी कोई फाइनल डेट नहीं आई है। हाँ, टीजीटी पीजीटी वाले अपनी जो डेट है उस पर ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कई स्कूलों में नहीं हुए प्रैक्टिकल, तो यूपी बोर्ड ने 21 तक डेट्स को बढ़ा दिया है। कारण ये है कि इस बार जो परीक्षक ऐप के माध्यम से पोर्टल पर परीक्षार्थियों के अंक अपलोड नहीं हो सके हैं, इसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी तो अपलोड नहीं हो सके थे। तो फिलहाल जो कि 16 फरवरी लास्ट डेट थी उसको बढ़ाकर 21 फरवरी कर दिया गया है। वैसे भी आज 19 फरवरी है, तो 19, 20, 21 मतलब 3 दिन और बचे हुए हैं। तो जो प्रैक्टिकल की परीक्षाएँ हैं वो 21 फरवरी तक करवा ली जाएंगी, ये डेट 21 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया जो कि सिंगल बेंच के द्वारा रद्द कर दी गई थी, डबल बेंच ने रद्द करने का जो आदेश था उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया है। मतलब सुंदर ये है कि अब ये भर्ती रद्द नहीं होगी, केवल जो डिग्री धारक है उनको बाहर किया जाएगा, बाकी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। एग्जैक्टली ये जो भर्ती आई थी ना 2022 में आई थी रेडियो ऑपरेटर की, इसमें कुल मिला के 936 पद थे। तो 936 पदों पर जब ये भर्ती के विज्ञापन में जो अर्हता थी वो डिप्लोमा मांगी गई थी, जबकि इसके पहले भर्ती बोर्ड की तत्कालीन चेयरमैन रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव पास किया था और डिग्री धारकों को भी इसमें अलाउ कर दिया था। बाद में डिग्री धारकों को नहीं लिया गया, मामला कोर्ट में पहुंचा तो वहां पर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया था। एकल पीठ ने यह कहा था कि पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती परीक्षाओं के अर्हता मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है, केवल शासन स्तर से ही अर्हता मानकों में बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री धारक पुलिस रेडियो ऑपरेटर पद के लिए योग्य नहीं होंगे, वहीं पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का जो अंश है उसको निरस्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये नया आदेश आ गया है। और इंटर्नशिप के 1.25 लाख से अधिक मौके पर, तो देखो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप के लिए जो योजना चलाई जा रही है, तो इसमें जो युवा हैं कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो भी मैंने बनाया था। 10वीं 12वीं जो लोग ITI किए हैं या फिर पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किए हैं, BA BSc BCom BCA BBA और B Pharma करने वाले जो अभ्यर्थी हैं
वो इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी जो पारिवारिक आय है वो 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो लोग इंटर्नशिप के लिए चुने जाएंगे उनको 5,000 रुपया महीना भी मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी है ना कि उम्र सीमा है 21 से 24 साल के बीच में। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, उड्डयन, कृषि, फार्मा, जेम्स और ज्वेलरी, आईटी, हाउसिंग, पेट्रोलियम, एफएमसीजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र में जो इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो 12 महीने का टाइम मिलेगा आपको। 1.25 लाख से अधिक पद इंटर्नशिप में खाली हैं। तो जो लोग यहाँ पर एलिजिबल हों आपके घर में, उनको आप इनकी जानकारी दे दीजिएगा। आवेदन आप कैसे कर पाएंगे, तो ये वेबसाइट है pminternship.mca.gov.in/login। इस पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के अखबारों में बस यही सारी सूचनाएं थी, और शेष न्यूज़ के साथ और नई अपडेट के साथ हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आप लोगों ने अगर अभी तक ओनली जीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सभी परीक्षाओं के लिए जो सामान्य ज्ञान होता है जीएस, जिसमें करंट अफेयर भी शामिल है, तो सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस करते हैं। तो थियरी की क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप ओनली जीएस मास्टर क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।